अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको बैंक अल हबीब की ब्रांचेस बआसानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब ने अपने मुनाफे रेट में जो है वो यकम जून 1 जून 2025 से मुनाफे रेट में जो है वो तब्दीली कर दी है। आज की वीडियो जो हमारी बैंक अल हबीब के सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब ने जो मुनाफा रेट में तब्दीली की है तो मंथली सेवर अकाउंट का मुनाफा रेट भी जो है वो तब्दील हो चुका है। बैंक अल हबीब के मंथली सेवर अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, ये मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। बैंक अल हबीब की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट बैंक अल हबीब का वो अकाउंट है जिसमें बड़े पैमाने पे लोग जो है वो सरमायाकारी करते हैं और मंथली बेसिस पे मुनाफा हासिल करते हैं। बैंक अल हबीब में जितने भी सेविंग अकाउंट खुलते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट खुलता है वो बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट खुलता है। रीज़न क्या है कि लोग इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो है बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट क्यों खुलवाते हैं, क्योंकि एक तो इस अकाउंट का टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छा है, हर बंदे को सूट करता है। दूसरे के प्रॉफिट रेट जो है इस अकाउंट का हमेशा बेहतर होता है और मुनाफा भी हर महीने की पहली तारीख को बैंक अल हबीब मंथली सेवर का मिल रहा होता है। अच्छा, बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट का मुनाफा चूँकि मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, मतलब हम इस पे कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड मुनाफा के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो का हिस्सा होगा। और आखिर में जनाब बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद जो है आपको बैंक अल हबीब की ब्रांच का बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा बैंक अल हबीब की आप ब्रांच का विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटे 1 घंटे में आपका अकाउंट जो है वो बैंक अल हबीब में खुल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट। अकाउंट का नाम आपने नोट कर लिया होगा, बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट। सबसे पहले इस अकाउंट के फीचर्स की बात करते हैं। अकाउंट की फीचर्स और बेनिफिट्स में सबसे पहले है नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब अकाउंट में 1 रुपये हो या 1 करोड़ हो कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर ये बैंक अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंक फैसिलिटी, ठीक है, आप मोबाइल से भी इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल इसके अलावा जो है कंप्यूटर और लैपटॉप से भी इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने अगर 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो 9 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ई स्टेटमेंट आपको इस अकाउंट पे फ्री मिलेगा। ठीक है, प्रिफेंशन रेट ऑफ प्रॉफिट रेट हमेशा मार्केट के रेट के मुताबिक होता है, कभी कम नहीं होता है। डेबिट कार्ड फैसिलिटी, इस अकाउंट पे आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, मंथली प्रॉफिट पे आउट हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाता है, भले से पहली तारीख जो है वो सैटरडे हो, संडे हो या ईद का दिन हो, छुट्टी के दिन में भी आपको 1 तारीख को आपको इस अकाउंट में मुनाफा मिल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल एंड डिपॉजिट, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है चेक बुक फैसिलिटी, मतलब अकाउंट खुलवाने के बाद आपको इस अकाउंट में एटीएम के साथ साथ चेक बुक भी मिलेगा। और एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी, मतलब जो भी आपकी डिजिटलाइज ट्रांजेक्शन होती है उस पर आपको एसएमएस अलर्ट्स के भी मौसूल होते हैं। बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का तरीका। बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त, डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं,
अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। अगर किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया, वही सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है अगर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है। इस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है, वो अपना बिज़नेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बैंक अलबी में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो बैंक अलहबीब में खुल जाएगा। अच्छा, बैंक अलबी मंथली सेवर अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब सबसे पहले देखते हैं कि 1 जून से बैंक अलबी मंथली सेवर अकाउंट का नया मुनाफा क्या हो गया। बैंक अलबी जो मुनाफा लिस्ट है वो अपने वेबसाइट पे ही मेंशन करता है, ठीक है, अपने वेबसाइट पे ही शेयर करता है कि जनाब उसके कौन से अकाउंट का मुनाफा रेट क्या है, कोई मुनाफा लिस्ट जारी नहीं करता है। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बैंक अलबीब ने मंथली सेवर अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो 9.50% 1 जून 2025 से लिया है कि जनाब 1 जून 2025 से जो है जो नया मुनाफा रेट है वो 9.50 हो गया, ठीक है। मुनाफा रेट में कमी हुई है वो तो जाहिर सी बात है, शरह सूद में कमी हुई है तो मुनाफा रेट भी कम होगा। जब जब शरह सूद में कमी होती है मुनाफा रेट में कमी होती है, और जब जब शरह सूद में इजाफा होता है मुनाफा रेट में इजाफा होता है। ये बैंकों का सिलसिला इसी तरह चल रहा होता है। साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक जो है शरह सूद कम रहेगा, बैंक मुनाफा कम देंगे, फिर 2 साल 3 साल बाद फिर शरह सूद में इजाफा का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर बैंकों का मुनाफा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहरहाल इस वक्त जो है बैंक अलबी ने जो है मंथली सेवर अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो 9.50 डिक्लेयर किया है। अब सबसे पहले देखते हैं कि 9.50 के हिसाब से मुनाफा क्या बन रहा है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। उसके बाद हम जो हमारी वीडियो का जो आखिरी पार्ट होगा वो कंपाउंड प्रॉफिट होगा। ये कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मुनाफे की तरफ। सबसे पहले मुनाफे की बात करेंगे और फिर कंपाउंड मुनाफे की बात करेंगे, ठीक है। मुनाफा रेट जो इस वक्त बैंक अलबीब ने मेंशन किया है या शेयर किया है वो 9.50, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी आपने बैंक अलबीब मंथली सेवर अकाउंट में की है, मुनाफा रेट है 9.50%, मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 95,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 7,970 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 1,188 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,729 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही है 9.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 95,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 7,970 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 2,771 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,146 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। कंपाउंड प्रॉफिट से पहले सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझ लेते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि 1 साल तक जो भी पैसा आपके अकाउंट में रखा हुआ है आप वो नहीं निकलवाएंगे, और 1 साल तक जो भी मुनाफा आ रहा होगा उसको भी अकाउंट में रहने देंगे, तब आपको मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा मिल जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कोई सेविंग अकाउंट है, उसमें हर महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है, ठीक है। 1 लाख रुपए का मुनाफा है एक महीने का, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख रुपए का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आया था उसको आपने अकाउंट में रहने दिया था, उसे 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है इसको भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख रुपए का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो अकाउंट में था उस 2 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 1 लाख मुनाफे पे मुनाफा आया था उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा होता है, ठीक है। जो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 10.70%, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वही 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, और रेट है 10.70%।
कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, ठीक है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 1,07,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,917 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 1,338 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,579 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम है, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही है 10.70%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,07,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,917 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 3,121 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,796 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक अलबीब मंथली सेवर अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।